आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ओके गुड। यस सर। सर हाँ बेटा, तो अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? IUPAC नेमिंग पहुंच गए थे, ठीक है। तो आज यस सर। ध्यान से, आज मैं क्या करूंगा, आपको कुछ PDF भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है। जो यस सर। मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको मैंने एक इंग्लिश में PDF भेजा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए पहले। मैथ्स वाले बच्चे जो हैं उनके ग्रुप में मैंने एक PDF भेजा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो उसमें देखना काफी सारे IUPAC नेमिंग लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। तो वो आपको करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं बायो वाले, उनको मैं आज ये काफी एग्जांपल्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए अब यस सर। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, यहाँ तक बात कर ली थी अपन ने। अब अपन बात करते हैं किसकी? ब्रिजिंग लिगैंड की, ठीक है। अब अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? ब्रिजिंग लिगैंड की करने जा रहे हैं, ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? जो दो कंपाउंड्स को जोड़ते हुए नजर आते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या? ब्रिजिंग लिगेंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया NH3, ओफो, NH3 5 CrOH Cr NH3 5, ठीक है। ये कंपाउंड ले लिया और इसके आगे लिखा हुआ है Cl5। कंपाउंड सभी को समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है मैंने? यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब इसमें देखो, जो ये OH है बेटा, क्या है ये? OH है। देखो ये एक इस तरफ कंपाउंड को जोड़ रहा है और एक इस तरफ कंपाउंड को जोड़ रहा है ना। तो इसी वजह से इसको क्या यस सर। ब्रिजिंग लिगैंड बोला जाता है, ठीक है। ब्रिजिंग लिगैंड, राइट। अब इसका देखो नेमिंग करने के, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ब्रिजिंग लिग, बेटा जिनके यहाँ ये शोर आ रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। तो अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड के दोनों तरफ सेम टाइप के लिगेंड्स जुड़े हुए, सेम टाइप के कंपाउंड है। देखो CrNH3 5 इधर भी है और CrNH3 5 इधर भी है। तो ऐसे को बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो इसको दो तरीके से नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? देखो जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? फर्स्ट मेथड है कि क्या लिखा? अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखा जाएगा वो हमेशा म्यू के साथ लिखा जाएगा। तो म्यू OH है तो क्या हो जाएगा? एनायनिक लिगेंड है, हाइड्रो ऑक्साइडो, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया बिस। बिस का मतलब वही बाई। अब ब्रैकेट लगाया। अब उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? पेंटाएमीन, ठीक है, क्रोमियम। क्या लिख दिया? पेंटाएमीन क्रोमियम। अब क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आएगा? 3 आ जाएगा। बोलो बेटा पहला मेथड समझ में आया कि हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया बिस करके? बोलिए बेटा समझ में आया नाम की नहीं? नहीं, जल्दी बताइए बच्चे।
अरे बेटा ये खाना जिनके घर में बन रहा है वो कृपया खुद ही खाएं, सबको ना खिलाएं। सर आपको भूख लग रही होगी। तो चुप होगी, ठीक है। यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपन किसकी। अब इसी तरीके से अगर अपन सेकंड मेथड का यूज करते हैं बेटा, अगर सेकंड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, तो सेकंड मेथड का क्या होता है, अलग अलग नाम लिखना है। कैसे? अभी मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया था। दूसरा तरीका देखो, जैसे नाम लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखते चले जाओ। तो क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन क्रोमियम, क्रोमियम 3, बेटा म्यूट करें प्लीज, 3, फिर क्या, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर से क्या आ जाएगा, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन क्रोमियम 3। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर जब सिमेट्रिकल होता है तो दोनों सिमेट्रिकल होता है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से सेकंड मेथड से किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला, तो देखना समझना, एन NH3 5 Cr NH3 5 Cr ब्रैकेट बंद किया प्लस 5Cl लिख सकते हैं। 5Cl माइनस टोटल नेगेटिव कितना है बेटा, जल्दी बोलो। यहाँ पर सॉरी OH भी है, कितना आएगा, प्लस 5 आएगा, क्योंकि 5 का नेगेटिव है तो 5 का प्लस आएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं इस पे कितना चार्ज होगा, अमोनियम पे, अमोनिया पे 0 × 5 प्लस क्रोमियम के अपन ने मान लिया X, फिर से प्लस OH है -1, फिर से अमोनियम है 0 × 5, फिर से क्या है, क्रोमियम है X, इक्वल टू किसके बराबर होगा, +5 के बराबर होगा। 0 + X - 1 + 0 + X = +5। सॉल्व कर लेंगे, X = 5 + 1 = 6, सॉरी 2X। X = क्या आ गया बेटा, 3। बोलो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ में आया इसका? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? तो नो ब्रिजिंग लिगेंड सर। के नाम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए एक मैं आपको लिखने के लिए देता हूं, देखते हैं कितने पढ़ रहे हैं, कितने, सबको लिखना है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, ये ध्यान रखना। बहुत सुंदर है। H2O 4CO, इसका नाम बताना है। OH NH2 CO NH3 4, ये डब्बा बंद, आगे क्या है, SO4 का होल ट्वाइस, इसका नाम बताना है। नहीं बता पाओगे, आधी लोगों की जान तो ऐसे निकल गई, सर आपने तो ये एक OH बताया था, ये NH2 कहां से ले आए, है ना। तो घबरा क्यों रहे हो भाई? तो देखो कैसे लिखेंगे, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, फिर क्या लिखेंगे, डैश म्यू। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड है। अरे बात नहीं, मैं सबको म्यूट करूंगा फिर मैं। नहीं सर। म्यू, अब देखो ये हाइड्रोक्साइडो है, ये क्या है, एमीन है। तो कौन सा नाम पहले आएगा, अमीन का। तो म्यू एमीन, फिर क्या लिखेंगे, डैश म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, फिर से क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन कोबाल्ट।
कोबाल्ट। अब यहाँ पर ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गया था। अब चलो जल्दी से मुझे इसका ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करके बताओ। आगे भी लिखना पड़ेगा, सल्फेट भी है तो आगे क्या लिखेंगे? सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट। कैलकुलेट करके बताओ। देखो इस पे +4 चार्ज आएगा क्योंकि एक सल्फेट पे -2 होता है, 2 सल्फेट है तो -4 हो गया तो इधर आ जाएगा +4। +4। हप, उल्टा सीधा देखो तो क्या हो गया? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये ये 0 × 4 कोबाल्ट का x मान लिया, ये -1, ये भी कितना -1, ये कितना x। -1। चुप। 0 × 4 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। तो सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। 0 + x - 1 -1 + x + 0 = 4। सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा? 2x - 2 = 4, 2x = 6 और x = क्या आ जाएगा? 3। +3। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर क्या लिख दो? 3। यहाँ पर भी क्या लिख दो? 3। तो बताओ ये ब्रिजिंग लिगेंड का IUPAC नेमिंग समझ में आया या नहीं आ गया? आ गया। बोलिए बेटा, सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यहाँ से IUPAC क्या हो गया? इसका अपन ने कर द दिया क्या? एंड। अंतिम द संस्कार। एंड। कौन है? आपके बाद जो भी अगर फालतू में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? तो बोलो बेटा, यहाँ से IUPAC नेमिंग अपनी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसके, कल चिलेट लिगेंड वगैरह की बात कर रहे थे उस दिन, जिस दिन डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था, तो वो भी आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी वाले कीलेट बोलते हैं, अंग्रेजी वाले चिलेट बोलते हैं। अब आप देख लीजिए आप क्या बोलेंगे। तो बात कर रहे थे चिलेट लिगेंड की, ठीक है? या किसकी बात कर रहे थे? चिलेशन की। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या होता है। इसको समझने के लिए ध्यान से पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। क्या बात कर रहे थे? जब एक बहुदंतुक लिगैंड धातु के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तथा वलय का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया किलेटीकरण कहलाती है। प्रक्रिया कर लेना है ना, तो वह प्रक्रिया चिलेशन कहलाती है। चिलेशन कहलाती है, राइट? और तथा जो लिगैंड चिलेशन करता है उसे चिलेट लिगैंड कहते हैं। उसे चिलेट लिगैंड कहते हैं, ठीक है? तथा उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बोलो बेटा, इतनी चीज समझ में आ गई? अब देखो जरा एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, PTEN Cl2 ध्यान से देखो, तो PTEN क्या होता है? CS2
CH2 NH2 और NH2 और यहाँ पर Cl Cl इस तरीके से ये हो गया। अब देखो तो ध्यान से देखना बेटा, तो ये देखो जरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है कि नहीं। देखो जो ये चीज है ये En है कि नहीं है, सभी को बात समझ में आ रही है। इतनी चीज En है तो इसने क्या किया, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन क्या है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है। तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, जो ये प्रोसेस हुआ है वलय बनने का, इसको बोलते हैं चिलेशन। और ये चिलेशन ठीक है तो किस कंपाउंड में हुआ है, तो इस पूरे कंपाउंड में हुआ है। ध्यान से, तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और चिलेट लिगेंड किसको बोलेंगे, जिसकी वजह से हुआ है। तो किसकी वजह से ये वलय बना है, En की वजह से बना है, तो इसको बोलेंगे क्या, चिलेट लिगेंड। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है, बोलिए बेटा जल्दी। यस सर। ठीक है, और चिलेट लिगेंड समझ में आ गया, चिलेशन समझ में आ गया, और ये पूरा जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। बोलो बच्चा बताओ, तीन चीजें समझ में आ गई, चिलेट लिगेंड क्या होता है, चिलेशन क्या होता है, और चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, चिलेशन के कारण यौगिक का स्थायित्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ जी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अपन ने अभी क्या बात की बेटा, कि अगर चिलेशन हो रहा होगा, ठीक है, अगर चिलेशन हो रहा होगा तो जिसमें चिलेशन होता है वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आपको बताना है कौन सा ज्यादा स्थायी है, अधिक स्थायी बताना है। ठीक है, स्थायी कौन, एक कंपाउंड मैंने ये ले लिया CONH3 6Cl2, और दूसरा कंपाउंड मैंने क्या ले लिया, PTENCl4Cl2। बताओ कौन सा अधिक स्थायी होगा बेटा, कौन बताएगा, मैसेज करिए जल्दी से, और भी जल्दी से मुझे मैसेज करिए। सेकंड वाला गुड, और जल्दी से, और बेटा जवाब चाहिए मुझे जल्दी से। बाकी कहाँ है, ये 4-5 बच्चों के केवल जवाब आ रहे हैं। हाँ, और आगे, और मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए अब नहीं आ रहा है, तो देखिए गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर होगा सेकंड। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। रीजन कोई बता सकता है, रीजन क्या है, वेरी गुड। इसका रीजन ये है कि इसमें क्या होगा, चिलेशन होगा, लेकिन इसमें चिलेशन नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट कभी चिलेशन में नहीं जा सकता है। ये क्या है, बाइडेंटेट है, ये चिलेशन में जा सकता है। ठीक है, बोलिए बेटा इतनी बात समझ में आ गई, तो यहां से आपका चिलेशन भी खत्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी निपटा लेते हैं। तुम्हारी कॉपी में अब दो शब्द लिखे मिले होंगे, है ना। देखो ये खत्म हो गया, एक लिखा मिला होगा क्या बेटा, होमोलैप्टिक। एक लिखा क्या मिला होगा, होमोलैप्टिक। और
दूसरा लिखा हुआ मिला होगा हेट्रोलैप्टिक। एक क्या लिखा मिला होगा, हेट्रोलैप्टिक। हिंदी में भी यही लिखा है, पढ़ना, किताब पढ़ना, आरबीएससी की लिखा हुआ है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, तो होमोलैप्टिक की अगर अपन बात करते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, सभी को पता है होमो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब सेम, लैप्टिक का मतलब लीगैंड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है हेट्रोलैप्टिक। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, भिन्न, और लैप्टिक का मतलब मुझे पता नहीं है, आपको पता होगा। लैप्टिक का मतलब क्या होता है, लीगैंड होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो क्या कहते हैं, वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें जिसमें एक ही प्रकार के लीगैंड उपस्थित हो, एक ही प्रकार के लीगैंड उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक। सेम मतलब एक, जो भी है वो एक ही टाइप का है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगैंड उपस्थित हो। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, एग्जांपल देखते हैं बच्चा जल्दी से। मेरा फेवरेट कंपाउंड सभी को पता होगा, क्या लिख सकते हैं, K4FeCN6। तो देखो इसमें अगर अपन लीगैंड की बात करते हैं, तो जो भी लीगैंड है वो क्या है, CN तो है 6। तो CN एक ही टाइप के तो हो गए, तो इसको अपन क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक। जैसे अभी नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा था एक और, CONS3 6Cl2। तो देखो इसमें जितने भी लिगेंड हैं वो NH3 एक ही टाइप के तो हैं। अब इसका हेट्रोलैप्टिक की बात करोगे, डाउट क्लियर करने के लिए, CO अच्छे से लिखना है, NH3 4 Cl2। अब इसमें देखो एक लिगेंड तो ये है फर्स्ट टाइप का लिगेंड, और सेकंड टाइप का लिगेंड क्या है भाई, एमीन 4 हैं, क्लोरीन 2 हैं, तो 2 टाइप के लिगेंड हो गए, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो गए तो क्या कहलाएगा, हेट्रोलैप्टिक। और अगर सेम टाइप के थे तो क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक। बोलो बेटा, बोलो, बात समझ में आ रही है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो देखो यहां तक क्या है अपनी कहानी, यहां तक अपनी कहानी खत्म हो गई। अब यहां से अपन को स्टार्ट करना क्या है, नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है, ठीक है।